अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा इम्यूनिटी का जो एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की जो न्यू बुक आई है इस साल, उसका चैप्टर 13 है। उसी का आज हम हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पूरा कवर कर चुके हैं। उसके अंदर हम एक एक टॉपिक को थ्रोली पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखा तो काइंडली आप जाके वो लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्चुअली समझेंगे कि एक्चुअली अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, इनकी टाइप क्या क्या और होती किस तरह, और ये एक्चुअली एक्शन किस तरीके से करती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करती है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो स्टूडेंट्स, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो नाम है इधर, इस नाम से मतलब ही ये है कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये आपकी पैदाइश के दौरान, यानी कि आप जब पैदा होते हैं ये आपके पास नहीं होती। दे एक्चुअली डेवलप आफ्टर योर बर्थ। अंडरस्टैंड। जैसे कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ते हुए आए थे कि इनेट इम्यूनिटी हमारे अंदर इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी वक्त के साथ जब बच्चा ग्रो करता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उस दौरान क्या होती है, डेवलप होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। लाइक इधर मैं आपको बताता हूँ कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कुछ क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ डेवलप बाय द एक्शन ऑफ पैथोजेंस। अभी इस बात को आपने समझ लेना है, इस पॉइंट को, कि जो डेवलप करती है बाय द एक्शन ऑफ द पैथोजन से करती है, कि जितने स्ट्रॉन्ग और अलग अलग टाइप के आपके पास पैथोजन होंगे और आपके पास उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, इम्यूनिटी होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम अपने आप को अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द पैथोजन। समझ रहे हैं आप बात? पैथोजन से मुराद बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोक्टिस्ट, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं। इनमें सब डिजीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। उन कुछ के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, बनती है। इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अब आपकी पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इसलिए होती है क्योंकि वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी की तरह नहीं होती कि इनेट इम्यूनिटी तो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो हर किसी ऑर्गेनिज्म को मार देती है। लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी चेक करती है क्या आया कि ये मेरी बॉडी का सेल है या आउटसाइड द बॉडी का, या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, यानी कि बाहर से आया है मेरी बॉडी के अंदर। तो उनको जज करती है, फिर उनको क्या करती है, मार देती है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी कुछ अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इधर हम थोड़े पॉइंट्स भी दिए हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बात मैं आपको एक्चुअली बता चुका हूँ वही मैंने पॉइंट्स में भी लिखी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपकी बुक से भी निकाले, कुछ एडिशनल भी डाले ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो आपकी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, नॉट इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आप जब पैदा होते हैं, जब आपके अंदर नहीं बनती, ये क्या करती है, ये किल करती है विद द हेल्प्स ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। क्या होते हैं ये, एक एक्चुअली टाइप होती है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज एक्चुअली क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इन्हीं की टाइप में हमारे पास क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स। और वो लिम्फोसाइट जो आपकी इन्हें अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर काम करते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, एक और इनके अंदर खास बात ये होती है, जैसे इनेट इम्यूनिटी तो बस फॉर द लेस पीरियड के लिए होती है, थोड़े से टाइम के लिए होती है। लेकिन अगर हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें ये फ़र्क होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। और इसके पास लॉन्ग लास्टिंग क्यों होती है, ड्यू टू हैविंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द पैथोजन। यानी कि मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया आया हमारी बॉडी में, गया, उसने डिजीज़, उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने पहले क्या कर ली है, इम्यूनिटी बना ली है, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो अब अगर वो ही बैक्टीरिया वापस आपकी बॉडी में दाखिल होगा तो अब वो आपको बीमार नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब आपकी इम्यूनिटी के पास क्या आ गई, मेमोरी आ गई है उस रिस्पेक्टिव पैथोजन के खिलाफ। तो इस वजह से ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। इसकी मैं मिसाल आपको ये भी दे दूंगा कि जब अभी हम एक्टिव एंड पैसिव का डिफरेंस पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपके पास एक वर्ड आएगा वैक्सीन का। अच्छा, वैक्सीन क्या करती है बच्चे, वैक्सीन हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या बना देती है, मेमोरी ऑफ पैथोजेंस बना देती है। मेमोरी ऑफ पैथोजेंस से मुराद होती है कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जब हम इनकी टाइप्स पढ़ने जाएंगे आगे कि ये एक्चुअली इम्यूनिटी होती कैसे, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली दो प्रोसेसेस होते हैं इसके इन द लास्ट, आप एक्चुअली लास्ट तक बने रही ताकि आपको समझ में आए बात। तो स्टूडेंट्स, उन दो टाइप्स की बिना के ऊपर क्या करती है आपकी वैक्सीन, क्या करती है, एक्ट करती है। तो एक्चुअली हम उस बात को, उस गहराई में जाने से पहले हम एक्चुअली अक्वायर्ड इम्यूनिटी के दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये पैसिव क्या होती है और एक्टिव क्या होती है। एक्चुअली आपकी बुक ने इससे पहले इनबॉर्न इम्यूनिटी को भी डिफाइन करा है। एक्चुअली इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है हमारी, वो इनेट इम्यूनिटी होती है। तो इस बात में तो आपका कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, आप वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी बातें क्लियर करी आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो टाइप आती है। एक तो आती है हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी आती है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क होता है, माजरत है इसके लिए, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप करती है इन द रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीन।
मैंने बताया ना आपको कि वैक्सीन के रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी आपके पास आ रही है या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी आपके पास आ रही है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और इसके बरक्स अगर हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी को, तो पैसिव इम्यूनिटी में बच्चे होता क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी में इसका उल्टा होता है क्या है कि डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीबॉडीज़ हम फॉरेन बॉडी को बोलते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ रहा है, ये आपकी बॉडी का सेल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी का आप मतलब समझ चुके हैं। तो एंटीबॉडी जब भी सॉरी एंटीबॉडीज़ नहीं, वो एंटीजन होती है, माजरत है आपसे। असल में डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज़ फ्रॉम सम और समवेयर एल्स, यानी कि इससे मुराद ये है कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये डेवलप होती है जब आप किसी और से क्या लेते हैं, एंटीबॉडीज़ लेते हैं। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ बनाती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से, पर्सन से, अगर आप ह्यूमन्स की बात करते हो आप दूसरे पर्सन से एंटीबॉडीज़ देते हैं। कोरोना में भी ऐसा हुआ था ना कि आप क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही थी आप क्या बोल रहे थे, भाई प्लाज्मा अरेंज करा लें, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तो एंटीबॉडीज़ होती है, तो इसलिए हम प्लाज्मा को ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों से लेते जो उसके खिलाफ क्या हो चुके हैं, इम्यून हो चुके हैं कोरोना के खिलाफ। इस वजह से हम उससे क्या लेते थे, प्लाज्मा लेते थे, और प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती थी, एंटीबॉडीज़ पाई जाती थी। इस वजह से हम दूसरे लोगों को इम्यून करते थे फॉर टू गिविंग द प्लाज्मा। तो ये बात आपने समझनी है कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स अब इन्हीं के अंदर दो टाइप निकलती है, दोनों टाइप सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखें उसको कुछ पढ़ना है, इससे देखें। एक होती है हमारे पास क्या होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे पढ़ना है इसे। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, ये डेवलप करती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। बैक्टीरिया आया, वायरस आया, इसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी काम करेगी वो कौन सी इम्यूनिटी होगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। अच्छा, अब क्या होगा, एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन, यानी कि आपने वैक्सीन लगवाई, आपने जो वैक्सीन लगाई उस वैक्सीन को लेने के बाद जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में आई, तो इसी टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बात को आपने क्या रखना है, समझ में अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो देखो यार, यहाँ तक समझ में आ रही बात तो लाइक कर दो ताकि मज़ा आए आपको आगे भी समझने के अंदर मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स अब इसी तरीके से होता है कि पैसिव इम्यूनिटी की बात आती है, तो पैसिव इम्यूनिटी को भी कुछ ऐसे पढ़ना है कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ रिसीव की जाती हैं, सही है, फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन। मिसाल के तौर पे कि आपके के एक ब्रेस्ट जिसके मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उसके थ्रू जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है बच्चे को, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और दूसरी भी इसमें एग्जाम्पल है प्लेसेंटा। मिसाल के तौर पे फ्यूटस माँ के पेट के अंदर ग्रो करता है, तो उस अब माँ की अगर हम क्या करते हैं, माँ को डायरेक्ट वैक्सीन दे देते हैं, और वैक्सीन माँ भी इम्यून हो जाती है और बच्चा भी जो उसके पेट के अंदर ग्रो करा। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि मदर से फीटस के पास गई, चिल्ड्रन के पास गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास में दूसरी टाइप भी होती है, वो होती क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं, और उसको क्या करते हैं, थेरेपी के तहत हम किसी पर्सन के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं। जैसे ब्लड इन्फ्यूजन होता है, इसी तरीके से हम एंटीबॉडीज़ इन्फ्यूजन करते हैं। समझ रहे हैं आप बात। तो इस टाइप की और इसके थ्रू जो हमें इम्यूनिटी आएगी पर्सन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये बात मुझे पता है अब आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आप पूरी बात समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसी तरीके से मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव को पूरा थ्रोली समझाया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स होता है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी दो तरीके से। कैसे प्रोवाइड करती है, दो तरीके से मैं इधर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रोवाइड करती है वो हमें इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, उसमें दो पार्ट्स होते हैं या दो वेज होते हैं आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आने के अंदर। एक्चुअली सबसे पहले जो होती है हमारे पास वो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि एक्चुअली थ्रू द टी सेल्स की मदद से होती है। जो किसकी मदद से होती है, टी सेल्स की मदद से होती है। और उसके बाद हमारे पास जो आती है दूसरी एंटीबॉडी जो आती है वो हमारे पास आती है कौन सी, सॉरी जो दूसरा जो वे होता है आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड होने में, वो होती है हमारे पास, इनके नाम आपने लाजमी याद करने। वो होती है एक तो एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी। आप इसे ह्यूमरल भी बोल सकते हैं और एंटीबॉडी मेडिएटेड भी बोल सकते हैं। एक्चुअली जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये टी सेल से प्रोवाइड की जाती है और ये बी सेल से प्रोवाइड की जाती है। तो इसका मैं बी और टी सेल्स का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ अभी। तो अभी आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल को। हम बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, बी सेल भी कह देते हैं। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट होते क्या हैं, इनका बी क्यों कहते हैं, बी वर्ड ही क्यों आ रहा है, इसका भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ये बनते कैसे हैं और ये एक्चुअली एक्ट कैसे कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो इधर बहुत सारी बातें इधर लिखी हुई हैं जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़नी है। इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे क्योंकि ये आपके लेवल के नहीं है, हाई लेवल्स के, लेकिन इसमें मैं आपको वो बात क्लियर कर दूंगा जो आपके लिए इम्यूनोलॉजी के नोट्स एक्चुअली आप लोगों के लिए तो समझाने के लिए काफ़ी थोड़ा सा। तो स्टूडेंट होता क्या है कि बी सेल्स एक्चुअली अक्वायर्ड देयर नेम फ्रॉम अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन बर्ड्स।
Their synthesis of antibody show to require the presence or an organ called a bursa of fabricus. था क्या कि जो बी सेल्स थे उनका जो ये जो नाम है ना बी सेल्स का, इन्होंने जो नाम हासिल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बर्ड के ऊपर। तो उधर ना ये जो एंटीबॉडी थी उधर क्या होती, सेंथिसाइज होती, क्या होती, द सेंथिसाइज ऑफ एंटीबॉडी शो टू रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन, जिसको हमने क्या बोला था, जिधर ये आपको बी सेल पाया गया था बर्ड्स के अंदर, उस ऑर्गन का जो नाम था होता बर्सा ऑफ फेब्रिकस। उस ऑर्गन की वजह से, उस बर्ड के ऑर्गन की वजह से इसको हम क्या बोलते थे, बी लिम्फोसाइट बोलते थे, क्योंकि ये उसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। नेम्ड आफ्टर दियर मेच्योरेशन, जब ये मेच्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से इधर वर्ड आ रहा है बर्सा ऑफ फेब्रिकस इन बर्ड और बोन मैरो इन ह्यूमन। अच्छा, जब ये जो बी सेल्स होते हैं ना, अगर हम बर्ड के अंदर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, बी लिम्फोसाइट्स की, एक्चुअली ये बर्सा ऑफ फेब्रिकस जो कि बर्ड्स का ऑर्गन है उधर पाए जाते हैं। और लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये एक्चुअली कहाँ पे बनते हैं, ये बोन मैरो के अंदर से बनते हैं। एंड हाउ एवर द बी इंडिकेट्स द बर्सा ऑफ फेब्रिकस, लेकिन फिर भी जो बी का जो वर्ड है बर्सा ऑफ फेब्रिकस को इंडिकेट करता है, क्योंकि यही पहला एक्चुअली नेमिंग का तरीका था कि जो बर्ड के ऑर्गन के ऊपर दिया गया था। अब इधर बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल। ये प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स होता है जो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। HI लिखा हुआ है इधर एक्चुअली, सही है। ये क्या करता है, मेन फंक्शन टू सीक्रेट एंटीबॉडीज इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। जब हम आगे जाएंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो बी सेल होता है ना, इसलिए एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। क्या करता है, सिक्रीट करता है। फिर ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो भी आपका जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द जाके जमा हो जाती है और फिर उसके अंदर क्या करती है, उसकी लाइसिस करवाना शुरू कर देती है। जो भी सेल होता है, जो भी इन्फेक्शस पार्टिकल या इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुस चुका है, टॉक्सिन घुस चुका है। और एक इसका फंक्शन एडिशनली होता है कि क्या करते हैं, एडिशनल फंक्शन का क्या होता है कि एक एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आपको पता होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे से भी थोड़ा सा डिफरेंस था, तो ये बात आपको थोड़ी सी मुझे समझानी थी। एक्चुअली बर्सा ऑफ फेब्रिकस हमसे क्यों, बी लिम्फोसाइट्स हम क्यों कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात पूरी समझ में होगी कि बी लिम्फोसाइट एक्चुअली होता है क्या है, ये कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये एक्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की भी काम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअली जो नाम होता है, जो टी निकला है, हमारा एक ऑर्गन होता है जो हमारी एक्चुअली जो थ्रोट होती है, एक्चुअली जो ट्रेकिया होती है हमारी, जो वस्कुलर पाइप्स और फूड पाइप को एक साथ रखती है, उधर ये ऑर्गन क्या करता है, लोकेट करता है, जिसको हम थाइमस कहते हैं। इस जगह पे क्या होती है, मैच्योर होती है। क्या होती है, मैच्योर होती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। इससे पहले जो बी लिम्फोसाइट था हमारे पास, वो किसके अंदर एक्चुअली इन्वॉल्व था, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। लेकिन टी सेल्स किसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारा आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। मैच्योर टी सेल्स पॉसेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इनके पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं फॉर द एंटीजन, ताकि उनको एंटीजन को क्या करें, रिसेप्ट करें, उनको चेक करें। रिसेप्टर्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल अमीनोग्लोबुलिन की तरह होते हैं। अमीनोग्लोबुलिन इज द एक्चुअली नेम ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की टाइप होती है जिसको IgM बोलते हैं, IgG बोलते हैं, IgE बोलते हैं। तो ये सारी टाइप होती है किसकी, अमीनोग्लोबुलिन की। टी सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन्स एसोसिएटेड विद द होस्ट सेल। अब होता है क्या है कि एक सेल होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हर जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो अपनी सरफेस के ऊपर एक एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। वो जो एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस मॉलिक्यूल के जरिए कर रहा होता है, उस मॉलिक्यूल का नाम हमारे पास होता है MHC। क्या होता है, MHC मॉलिक्यूल होता है। अब अगर जो सेल इन्फेक्टेड है तो वो क्लास 1 जो MHC मॉलिक्यूल होगा वो उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसको आके रिकॉग्नाइज कौन करता है, टी सेल्स। टी सेल्स उसे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जो बाकी जो भी काम होता है फिर वो एक्शन लेते हैं, उनको किल कर देते हैं आके। एंटीजन इज प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सरफेस। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैंने आपको बता दी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाजेस, दे आर एक्चुअली द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और उस जो उनकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होती हैं उनको आके कौन रिकॉग्नाइज करता है, टी लिम्फोसाइट्स करता है। और इस तरीके से जो इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व है। देखें टी सेल आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है और फिर आके अपना पूरा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई हो तो यार मेरे चैनल को लाइक कर लो, पहले सब्सक्राइब कर लो। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम और भी बातें समझेंगे। यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना काफ़ी आपके लिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जितनी बात आपकी बुक ने करी उतनी हम करेंगे और इतना हम पढ़ेंगे। और ये नोट्स आपको जो मैं बनाए, स्पेशली ये वाले नोट्स, ये मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF प्रोवाइड कर दूँ। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जब ये लेक्चर सारे अपलोड हो जाएंगे तो मैं सारे लेक्चर्स के जितने भी PDF होगा एक्चुअली वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इनेट इम्यूनिटी के जो लेक्चर है वो सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली जाकर देखो और मुझे इसका फीडबैक दो कि कैसा लगा आपको पढ़ के, मज़ा आया नहीं आया। तो हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद जो हमारा जो लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा जिसके ऊपर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर। उसके बाद जो आएगा वो आएगा हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।